मोचन श्री बांदा वाले हनुमान जी की जय। खत्री पहाड़ पर विराजमान भगवती मां विंध्यवासिनी माता की जय। चित्रकूट धाम की जय। के अंतर्गत आने वाली यह बांदा की भूमि अद्भुत है। यहाँ के रहवासी अद्भुत हैं। यूं कहें कि यदि ये राइस नगरी है तो अतिशयोक्ति नहीं। वही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अभ्यास करेंगे कि इन 5 दिनों के अंदर हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा प्रबल हो जाए ताकि हनुमान जी के दर के अलावा किसी दूसरे दर पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसी सिद्धांत को लेकर के हम ये कथा सुनाने के लिए गुरु कृपा से, गुरु प्रेरणा से हम आए हैं। शेष आप लोगों के मन में जो भी भाव हो, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। तुम्हारा क्या काम है महाराज जी? 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए। मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है। आओ तो वेलकम, तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो। हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे? पर कोई जवाब देते नहीं, क्योंकि हमें नेता बनना नहीं है, पार्टी खड़ी नहीं करनी, हम किसी पार्टी के नहीं। भैया सुबह तुम जवाब दो, हम ना दे पाएंगे। हम तो इतना जानते हैं कि हिंदू हिंदुत्व के ऊपर कोई बोले, सनातन के लिए कोई बोले, उस पर हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता ही अलग है। आई एम राजनेता नहीं, आई एम स्पिरिचुअल लीडर। आते हैं, हम कोई उपकार नहीं कर रहे। हम इतना कहेंगे कि जब हम कथा करके ऐसा कर सकते हैं तो इस देश के नेताओं को और अमीर व्यापारियों को एक एक जिला गोद लेकर के हर जिले में मुफ्त का अस्पताल बनवाने का प्रण लेना चाहिए। और हनुमान जी के कृपा भाज्य सनातन के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले श्री प्रवीण सिंह जी के द्वारा आज से 5 दिन तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा क्रम कहा जाएगा। कथा के द्वारा जनमानस की जागृति, इंसान को इंसानियत कैसे सिखाई जा सके, कठिनाइयों में भी कैसे मुस्कुराया जा सके, जीवन को सरल और सहज कैसे बनाया जा सके, जीवन में भगवान को कैसे पाया जा सके। भंडारा भी कर रहे, फिर भी तुम्हें खुजली चढ़े बेटा, और तुम पूछोगे बाबा तुम क्या कर रहे? तो एक बात और सुनो, गुरुकुलम भी खोल रहे। भैया इतने बड़े आदमी हम नहीं हैं, चंदा जोड़ के अपनों काम चला रहे। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, भोकाल हैं, सो बनगो आगी को लगो के दांत निपूरे फिर रहे हैं। पर भैया जितना विवाह भंडारों और अस्पताल के लाने कहूँ सीमेंट खरीद रही, कहूँ सरिया खरीद रही, हमारे पास भैया रुपया आया है। प्रवीण जी ने एक बड़ा कार्य किया, हमारे बहुत आत्मीय हैं। अब ये बागेश्वर धाम के स्थायी सदस्य हैं। बागेश्वर परिवार के प्रति इनकी निष्ठा है। ये कन्या विवाह में भी अपने दलबल के साथ बागेश्वर धाम पहुंच। अंदर मल्टी टैलेंट है, जो अद्भुत है। ज्ञानवान भी है, गुणवान भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है। ऐसे हनुमान जी का चरित्र आपकी भूमि बांदा पर आज से प्रारंभ हो रहा। हमारा सौभाग्य है कि हमको बांदा आने के पूर्व में कामतानाथ भगवान की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। हमने कामतानाथ भगवान से प्रार्थना की कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, बुंदेलखंड में समृद्धि आए, बांदा में हनुमान जी कथा सुनने आवे, ये प्रार्थना हमने की। प्रवीण जी को साधुवाद, यहाँ के सभी देवालयों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक बात कह के हम अपनी बात विराम करेंगे। इन 5 दिनों पता नहीं तुम लोग खुजली क्या क्या करते हो। हमने सीधा बताया, सनातनीय संस्कृति में हम गुरुकुलम की स्थापना धाम पे कर, गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं। जाएगा उनका वेद पढ़ाए जाएंगे। बोले वेद क्यों पढ़ाए जाएंगे? हमने सीधा सा जवाब पत्रकार को दिया,
कि हमारे हिंदुओं के बच्चे जावेद और नावेद ना पढ़े बने, इसलिए हम वेद पढ़ाएं। अब क्या गलत कह दिया? कर रहा है तो क्या आप दिव्य दरबार के माध्यम से सरकार और युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए 5 दिन की कथा है, दिव्य दरबार 1 दिन का है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं। बांदा ही एक दिन युवाओं को यहाँ पर प्रेरित करके बुलाएगा। कोशिश कर रहे हैं, बुंदेलखंड हमारा है, बांदा हमारा है, हमारे अंतर्गत आता है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। आपके भी जिले में कोई मातृ पितृहीन बेटी हो जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें। उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। ये हम अलवर जोड़ कर रखते, इस बार 300 बेटियों का कर रहे हैं। बांदा में भी हम चाहेंगे कि बांदा की समाज सेवी भी ये कार्य करें। दूसरा, बागेश्वर धाम पर 2027 के अंत तक हर हाल में कैंसर हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अद्भुत बात है कि अपने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल फिर से, कैंसर हॉस्पिटल बहुत अद्भुत तरीके से, अभी तक मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। रोजगारी बंद करवावे, ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में, किस स्कूल में वो टीचर हो, शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बारे सरकारी में खिचड़ी खा खा के मरे जा रहे, और अपने खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे, और उनके बारे से चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता, हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवाओं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों पर चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस